5-7 साल अटल जी की सरकार रही, 11-12 साल से मोदी जी की सरकार है। 1954 में वक्फ बोर्ड कानून कौन लेके आया? भारत के जितने भी सनातनी मंदिर हैं वो सरकार के अंडर में रहेंगे, ये कानून किसने बनाया? उस दौर की कांग्रेस की सरकार। क्यों बनाया भाई बताइए? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत थी? मिल गया था ना उनको एक देश, उस देश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं वक्फ बोर्ड। सरकार किसी की भी हो, देवकीनंदन को कोई मतलब नहीं। जो आप लोग की बात से असहमत होता है वो ये कहता है कि 5-7 साल अटल जी की सरकार रही, 11-12 साल से मोदी जी की सरकार है। अब अगर 17-18 साल में भी हिंदू खतरे में है तो इसका मतलब है पिछले वाले में सुरक्षित था। ये तो बड़ी असहज वाली स्थिति कि अब 17-18 साल बीते, 25-30 साल में आपकी सरकार रही जो कहती रही कि हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाएंगे, और उसके बाद भी आज खतरे में है। तो या तो ये वोट बैंक के लिए है या इसी के नाम पर दुकान चल रही है, ये आरोप लगता है। एक नहीं, जो भी आरोप लगाते हैं हमको ये बता दें कि कितने सालों में कितने साल ये लोग रहे, कितने साल रहे? आजाद हुए तो हमें 75 साल प्लस हो गए। 95 में वक्फ बोर्ड को आगे किसने बढ़ाया? 1954 में वक्फ बोर्ड कानून कौन लेके आया? भारत के जितने भी सनातनी मंदिर हैं वो सरकार के अंडर में रहेंगे, ये कानून किसने बनाया? किसने बनाया? उस दौर की कांग्रेस की सरकार। क्यों बनाया भाई? अगर मंदिर ही कंट्रोल में करने थे तो आप सारी मस्जिद भी कर लीजिए, आप चर्च भी कर लीजिए, क्यों नहीं करी आपने? ये क्यों नहीं? ये कोई पूछेगा नहीं। अगर मैं यहां बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा। तो जो भी गवर्नमेंट जो काम कर रही है उनकी रिस्पॉन्सिबल वो रहेंगी, तब तक रहेंगी जब तक भारत रहेगा। बताइए वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत थी? अरे उन लोगों ने उसी देश को मांग लिया था ना, एक देश मिल गया था ना उनको, एक देश, उस देश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है वक्फ बोर्ड, कितनी मुस्लिम कंट्रियों में नहीं है वक्फ बोर्ड। आपने यहां क्यों बनाया वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड बनाया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? मंदिर हड़प लिए, करोड़ों रुपए वहां से आते, अरबों खरबों रुपए आते, उसका किया क्या आपने? एक नालंदा वो दुष्ट जला गया था, अब ज्ञान के नालंदा जो तमाम अब जल रहे हैं, अभी तक जल रहे हैं। टिल गुरुकुलम समाप्त कर दी गई, हमारी जो संस्कृति की भी रक्षा है वो सब खत्म कर दी गई। तो ये सब 10 दिन में नहीं हो जाएगा। सरकार किसी की भी हो, देवकीनंदन को कोई मतलब नहीं। मैं एक बात मानता हूं, सरकार चाहे मनमोहन जी की हो चाहे मोदी जी की, मैं आवाज तब भी उठा रहा था जब मनमोहन जी की सरकार थी, प्रयागराज में कुंभ था, अखिलेश जी की सरकार थी, 1 लाख लोगों को लेकर संगम तक पैदल मार्च किया था, कम से कम 5 किलोमीटर, राम मंदिर के निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए, हिंदू संरक्षण के लिए, हिंदू बोर्ड बनाने के लिए। तब जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, आप कहेंगे तो मैं फोटो भी भिजवा दूंगा, वीडियो भिजवा दूंगा। आप देखा है हमने। राजनीति में महाराज जी धर्म का क्या स्थान है? क्योंकि आप जो चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक चर्चा है, आप व्यक्ति धार्मिक हैं, चर्चा राजनीतिक कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं आप दूसरे पक्ष का। अब इसको लेकर कई नजरिया होता है। एक आदमी आप पर आरोप लगाया कि महाराज जी फिर आप प्रत्यक्ष तौर पर सियासत में क्यों नहीं आ गए। एक आरोप लगाया कि हमने अपने वालों को ठीक नहीं कर दिया, आपके पास हिंदू धर्म में ठीक करने के लिए 50 चीजें हैं, आप उसको ठीक कर दीजिए। तो ये सवाल बार बार उठता है कि देखिए, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्प्यु बिनु सत्कर्मा। जो राजनीति धर्म के बिना आगे बढ़ती है ना, वो विनाश करती है। क्या करती है? विनाश। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स तो आप पीछे जाइए। हुआ क्या? आजादी जब मिली तो हमने धर्म के बिना देश को आगे बढ़ाना चाहा, कहां पहुंच गए हम? हमारे भारत में क्या बिना धर्म के सत्ता चल सकती है? भारत में चल सकती है? राम जी के गुरुजी, कृष्ण जी के गुरुजी, इतिहास में जितने भी अच्छे राजा हुए उन सब के गुरुजी सदन में बैठे हुए हैं, सदन में बैठे हुए। और राजा गलत करता है तो कहते दिस इज रॉन्ग, और राजा अच्छा करता है तो दिस इज राइट। विपत्ति आ गई तो राजा ये करो, इससे तुम्हारा संकट कट जाएगा। वो गुरु सत्ता भोगने के लिए नहीं है वहां, वो गुरु जो है वो मार्ग दिखाने के लिए है वहां सदन में। मैंने तो अभी टीवी चैनल पे कहा था कि कम से कम 50-55 धर्माचार्य जाने चाहिए सदन में। मैंने खुद ने कहा ये बात।